हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी यूनिट के पार्ट नंबर 2 में हैं और ओर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अयस्कों के वर्गीकरण को जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों का वर्गीकरण। जैसा मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था कि इनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस आधार पर करते हैं, या वास्तव में जो इनकी संरचना है उसके आधार पर करते हैं। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ऐसे अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। अगर कार्बोनेट सब्सटेंस की प्रेजेंस है तो इन्हें कार्बोनेटी ओर कहते हैं। सल्फर की प्रेजेंस है तो इन्हें सल्फेटी ओर कहते हैं। अर्थात मुख्य एलिमेंट की उपस्थिति के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए एक एक करके इनको क्लासिफाइड करें और साथ ही साथ मेन ओर के एग्जाम्पल्स लें और उनके फार्मूले भी समझें। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ओर is known as oxide ore. This type of ore have oxygen, so they are called oxide ore. कुछ प्रमुख ऑक्साइड अयस्कों के एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, और डेफिनेशन में मैंने कहा कि ये वे अयस्क हैं जिनमें मुख्य धातु के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब इन्हें ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। कॉपर का मेन ओर है क्यूपराइट, और यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। फार्मूला होगा Cu2O। जिंकाइट जिंक का जस्ता धातु का अयस्क है, फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे ZnO। हेमेटाइट आयरन का ओर है, फार्मूला है Fe2O3। मैग्नेटाइट ये भी आयरन का ही ओर है, फार्मूला होगा Fe3O4। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है और फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे Al2O3.2H2O। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन सभी अयस्क में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसलिए ऐसे अयस्क ऑक्साइड अयस्क कहलाते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ ओर इज नोन एज कार्बोनेट ओर। स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, एंड कार्बोनेट के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है CO3। आयनिक फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं CO3 2-। तो ऐसे अयस्क जिनमें कार्बोनेट की उपस्थिति होती है उन्हें कार्बोनेट ओर या कार्बोनेटी अयस्क कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। जिंक धातु का कार्बोनेटी ओर है कैलेमाइन, फार्मूला है ZnCO3। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहते हैं इसे, CaCO3। सिडेराइट आयरन का कार्बोनेटी ओर है, फार्मूला होगा FeCO3। मैलेकाइट कॉपर का कार्बोनेटी अयस्क है और इसका फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं CuCO3.CuOH का होल टेकन 2। डिस्कशन करेंगे थर्ड कैटेगरी का। इट इज नोन एज सल्फाइड ओर। सल्फाइड अयस्कों की कैटेगरी में जाएं तो ये वे अयस्क हैं जिनमें सल्फर की मुख्य उपस्थिति है। तो मुख्य रूप से जो धातुएं हैं जब वे सल्फर के साथ संयुग्मित होती हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से सल्फाइड ओर कहते हैं। कुछ उदाहरण ले लें, एग्जांपल्स ले लें। जिंक ब्लेंड जस्ता धातु का जिंक धातु का सल्फाइड अयस्क है, फार्मूला है ZnS। आयरन पायराइट आयरन धातु का सल्फाइड ओर है, फार्मूला FeS2। कॉपर पायराइट तांबा धातु का कॉपर धातु का सल्फाइड ओर है, फार्मूला है CuFeS2। अर्जेंटाइट सिल्वर का चांदी धातु का सल्फाइड ओर है और इसका फार्मूला है Ag2S। नाउ फोर्थ कैटेगरी ऑफ ओर इज नोन एज सल्फेट ओर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ ओर हैव सल्फेट SO4 and in ionic stage we represent it SO4 2-। अर्थात वे अयस्क
जिनमें सल्फेट की उपस्थिति हो उन्हें हम सल्फेटी ओर कहते हैं, सल्फेट अयस्क कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ, जैसे एग्लेसाइट लेड का अयस्क है, फार्मूला है PbSO4। जिप्सम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। और कॉपर का ओर है, फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं CuSO4.2H2। देन ग्लोबल साल्ट, इसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं और इसका फार्मूला होगा Na2SO4.10H2। डिस्कस करें नेक्स्ट टाइप ऑफ ओर का, तो ये हैलाइड ओर है, इन्हें हैलाइड अयस्क कहते हैं। और जब हम डिस्कशन करते हैं हैलाइड टर्म का, तो हैलोजेंस का डिस्कशन होगा। और हैलोजन ग्रुप में चलें, 7th ग्रुप में है, तो प्रेजेंस है यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट्स का। तो एक तरह से हम ये कह लें कि ऐसे अयस्क जिनमें हैलोजनों की उपस्थिति होती है उन अयस्क को हैलाइड ओर कहते हैं। विच टाइप ऑफ ओर आर कंजुगेटेड विथ हैलोजेंस आर नोन एज हैलाइड ओर। एग्जांपल्स ले लें, सिल्वर का अयस्क है हॉर्न सिल्वर, फॉर्मूला है AgCl। तो यहाँ देखिए Cl की प्रेजेंस है जो कि हैलोजन ग्रुप में आता है, हैलोजन एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। सेकेंड, क्रायोलाइट मुख्य रूप से एल्यूमिनियम का ओर है और एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे Na3Al(F6). टेम्परेचर को बैलेंस में लाने के लिए इस ओर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, जानेंगे जब हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो यहाँ भी फ्लोरीन की प्रेजेंस है और फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो ऐसे ओर जिनमें हैलोजेंस की प्रेजेंस हो उन्हें हम हैलाइड अयस्क कहते हैं। तो अयस्कों का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ और अब हम लोग जान लेते हैं अपने से रिलेटेड मेटलर्जीज, जिनका मैंने पहले की क्लास में आपको डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास 4 मेटलर्जीज हैं जिनको हमें स्टडी करना है। उनमें सबसे पहला है आपका कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है आयरन और चौथा है जिंक। ये 4 मेटलर्जीज हैं आपके कोर्स में, इनका स्टडी करना है। सबसे पहले हम इन प्रत्येक मेटल्स के लिए मेन ओर कौन कौन से हैं इनका आज डिस्कशन करेंगे, इनके फार्मूले समझ लेंगे। इसे एक टेबल के माध्यम से समझ लें तो लर्न करना इजी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ ओर से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलते हैं। मुख्य धातु का अयस्क, उसका नाम और फार्मूला प्रॉपरली, कई बार ओर का नॉमिनेशन दे देते हैं और उसके फार्मूले को पूछते हैं। तो धातु का नाम और उससे संबंधित मुख्य अयस्क इस टेबल के माध्यम से समझ लें। और जब भी हम मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे तो प्रत्येक मेटल्स के लिए उसके मुख्य अयस्क का ही उपयोग करके उस धातु का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो आइए इन सभी मेटल्स के जो मेन ओर हैं उन्हें एक टेबल के माध्यम से जान लेते हैं। तो यहाँ डिस्कशन करेंगे हम मेटल्स का और उनके ओर का विद कंपोजिशन विद फार्मूला। सबसे पहले कॉपर धातु लेते हैं। कॉपर धातु के ओर में मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट, फॉर्मूला होगा CuFeS2। साथ में अन्य अयस्क हैं मेलेकाइट CuCO3.CuOH का होल टेकन 2, कॉपर पायराइट Cu2O ऑक्साइड ओर होगा, कॉपर ग्लांस ये सल्फाइड ओर है, फार्मूला होगा Cu2S। तो कॉपर के ये अयस्क हैं जिनमें से कॉपर पायराइट आपका मुख्य अयस्क होगा। इसकी हेल्प से ही कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन, कॉपर धातु के मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र बताइए। तो जब मेन ओर पूछा जाए तो आप उसके मेन ओर का ही नेम और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कॉमनली पूछ दिया जाए कि कॉपर धातुओं के अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए तो आप इन सभी नामों को और विद फार्मूला आंसर दे सकते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम मेटल Al, इसके मेन ओर को जान लें। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जब एक्सट्रैक्शन करेंगे हम Al का
तो बॉक्साइट की हेल्प से करेंगे, और अन्य और भी हैं साथ में। तो बॉक्साइट का फार्मूला है Al2O3.2H2O, जबकि अन्य अयस्कों में डायस्पोर Al2O3H2O। कोरंडम अनहाइड्रेटेड है, ये Al2O3 फार्मूला होगा। गिब्साइट Al2O3.3H2O। एंड क्रायोलाइट फार्मूला लिखते हैं इसका Na3Al(F6). अगला मेटल लेते हैं आयरन का, Fe का, और इसके मेन ओर को जान लें। हेमेटाइट इज द मेन ओर ऑफ आयरन, फार्मूला इज Fe2O3, एंड अदर ओर इज मैग्नेटाइट, फार्मूला Fe3O4। सिडेराइट फार्मूला इज FeCO3, कार्बोनेटी ओर होगा ये। एंड आयरन पायराइट्स सल्फाइड ओर है, फार्मूला होगा FeS2। जबकि लास्ट करेंगे Zn मेटल से, जस्ता धातु से, और इसका मेन ओर है जिंक ब्लेंड, सल्फाइड ओर है, फार्मूला होगा ZnS। जबकि अन्य ओर्स में कैलेमाइन कार्बोनेटी ओर है जस्ता का, जिंक का, फार्मूला है ZnCO3। एंड जिंकाइट also used for the extraction of Zn, its formula is ZnO। जिंक ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइड ओर के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सेक्शन कंप्लीट किया है ओर का, जिनकी हेल्प से ही एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स का। तो अगली क्लासों में हम लोग मेटलर्जी जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक प्रॉपरली मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो उन्हें जानने से पहले हम टेक्सोनॉमी कंप्लीट करेंगे, और छोटे छोटे शार्ट नोट्स होंगे जिनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और स्टेप्स की तरफ जाने से पहले इन सभी शार्ट नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे ताकि मेटलर्जी में हेल्प मिले। और जब स्टेप्स कंप्लीट करेंगे देन कॉपर का स्टार्ट करेंगे और कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे विथ डायग्राम। जितने भी स्टेप्स हैं उनमें प्रॉपरली डायग्राम का यूज किया जाएगा, तो उनकी हेल्प से हम लोग आगे के मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे।